थोड़ी देर में एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। जी हां, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार रिजल्ट जारी करेंगे, परिणाम जारी करेंगे। जानकारी दे दें कि mpresults.nic.in वेबसाइट पर रिजल्ट देखा जा सकता है। छात्र mpresults.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। बस अब से थोड़ी देर में रिजल्ट जारी होने वाला है। एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट बस थोड़ी ही देर में जारी होने वाला है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार परिणाम जारी करेंगे, घोषित करेंगे। mpresults.nic.in वेबसाइट पर जाकर छात्र बस अब से थोड़ी देर में अपना रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। ये जानकारी दे दें कि ये उम्मीद लगाई जा रही है और कहा गया है कि 100% छात्र जो हैं वो पास होंगे, यानी कि इस बार कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। और साथ ही साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ये परिणाम जो है वो जारी करने वाले हैं। बस अब से थोड़ी देर में ही रिजल्ट जारी होने वाला है। बड़ी और अहम जानकारी देने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय से छात्र जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे, परीक्षार्थी इंतज़ार कर रहे थे कि उनका रिजल्ट आए, लेकिन अब बस अब से थोड़ी देर में ही रिजल्ट जो है वो जारी होने वाला है। ठीक है, अरे सर शुरू करिए ना सर, लाइव आज माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा अरे माइक थोड़ा आगे कर देते, आवाज नहीं आ रही। लाइव भी है, आगे कर लो। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित परीक्षा का 12वीं कक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थी जो 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उन सबको मैं एक अभूतपूर्व सफलता के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमने जो मूल्यांकन पद्धति अपनाई थी, बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया गया है और इसलिए कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हो रहा है, सब उत्तीर्ण हो रहे हैं। आज के रिजल्ट में 52% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आए हैं, 40% द्वितीय श्रेणी में आए हैं और 7% तृतीय श्रेणी में आए हैं। इसलिए 52% प्रथम श्रेणी है, 40% द्वितीय है और तृतीय श्रेणी में 7% के ऊपर ये रिजल्ट रहा है। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों ने बहुत साल भर के जो कोरोना का संकट था उसमें अपनी पढ़ाई निरंतर रखने की कोशिश की थी। शिक्षा विभाग ने भी उनकी शिक्षा को पूरी कराने की कोशिश की थी। फिर भी परीक्षा का जैसे ही समय आया, फिर से कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश में आ चुकी थी। उसके कारण से हमको एक बड़ा निर्णय करना पड़ा। हमने इस मूल्यांकन पद्धति को आधार बना करके वो रिजल्ट घोषित किया गया है। मैं सभी विद्यार्थियों को फिर से, उनके अभिभावकों को और विशेष करके उन शिक्षकों को भी जिन्होंने कोरोना के समय रिस्क लेकर के, चाहे वह ऑनलाइन पद्धति से हो या जहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी वहाँ किसी अन्य स्थान पर छोटे छोटे समूह विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम किया था, उन सब का भी योगदान इस रिजल्ट में सम्मिलित हो रहा है। अभिभावक और विद्यार्थियों का अपना योगदान है। एक प्रकार से यह रिजल्ट अच्छा रिजल्ट है। यदि कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होते हैं इससे,
उनको भी हमने विकल्प दे रहे हैं। जिस विषय में वो परीक्षा देना चाहेंगे, परीक्षा सितंबर के माह में होगी। यदि सारे विषयों में बैठना चाहते हैं परीक्षा, तो सभी विषयों में बैठ सकते हैं। और जब लगता है विद्यार्थियों को मुझे इसमें कम नंबर है, मुझे इसमें ज़्यादा आ सकते थे, तो उसी विषय में भी बैठ सकता है। ये हमने विकल्प विद्यार्थियों को दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का इस रिजल्ट को लेकर के किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होगा। ये बहुत पारदर्शिता पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से हमने परिणाम दिया है। अगले साल की दृष्टि से हम, क्योंकि अभी कोरोना का संकट हमारे सामने से गया नहीं है, मध्य प्रदेश जरूर हम थोड़ा अच्छी स्थिति में है, और इसलिए इस साल जितना भी हम पढ़ाई का, अध्यापन का कार्य कराएंगे, उस सब का हम सतत मूल्यांकन पद्धति से बीच बीच में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते रहेंगे। उसका पूरा कार्यक्रम हम 30 अगस्त तक वो भी घोषित करेंगे, ताकि अगले साल जो थोड़ी बहुत कठिनाई इस बार आई है, वो कठिनाई भी नहीं आएगी। और हम कोशिश करेंगे ऑफलाइन परीक्षा आयोजित हो, फिजिकल रूप से परीक्षा आयोजित हो। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो भी हमारे पास हम जो नियमित मूल्यांकन करेंगे, सतत मूल्यांकन करेंगे, वर्ष भर मूल्यांकन का हमारा काम चलेगा। उसके आधार पर भी हम अगले साल को वेटेज दे करके और आगे का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में रहेंगे। इसलिए शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छी तैयारी की है, और अच्छी तैयारी के साथ में अगले साल का पूरा कैलेंडर भी हम पूरा जारी करने वाले हैं। ये जो परीक्षा का आप बोल रहे हैं, मतलब परीक्षा आयोजित की जाती, जो बच्चे संतुष्ट नहीं है, तो ये कब होगी सर? और कितने लोग इसमें परीक्षा दे सकते हैं? जो बच्चे इस परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वो बच्चे 1 अगस्त से 10 अगस्त तक MP ऑनलाइन पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। सितंबर के महीने में उनकी परीक्षा होगी। वो किसी भी एक विषय में भी बैठ सकते हैं या सभी विषयों में भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा की गई है। सर, ये जो आपने रिजल्ट घोषित किया है आदर्श पटेल का, 500 में से 496 नंबर दिख रहे हैं, तो क्या किस तरह से मूल्यांकन किया? हमने जो 10वीं का इनका रिजल्ट था, उस 10वीं के रिजल्ट में जो बेस्ट ऑफ 5, जिसमें जो विषय है उसमें से 5 जो विषय हैं जिसमें ज़्यादा अंक आए हैं, उनका मूल्यांकन के आधार पर उनका औसत निकाल करके वो किया गया है। सर, लास्ट ईयर आपने बेस्ट ऑफ 5 खत्म करने की बात कही थी, क्या इस बार लागू है या नहीं है? बेस्ट ऑफ 5 कैसे? अभी लागू है, लागू है। कॉलेज में जो एडमिशन की बात आती है, कॉलेज में 1 लाख सीटें बढ़ानी पड़ी, क्योंकि अब कोरोना में कोई फेल हुआ ही नहीं, तो एडमिशन को लेकर भी आगे समस्या तो आएगी। निश्चित रूप से कॉलेज के साथ भी, उच्च शिक्षा मंत्री के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके और निर्देश दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ का जो विद्यार्थी पास होकर कॉलेज में जा रहा है, उन सब विद्यार्थियों का एडमिशन हो जाए। चाहे हमको सीट बढ़ाने के लिए सरकार को अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा विद्यार्थी वो कॉलेज से बाहर नहीं होगा, उसको एडमिशन देने की व्यवस्था सरकार करेगी। सर, देश के टॉप कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा? मध्य प्रदेश सरकार तो सीटें बढ़ा देंगे, लेकिन बाकी कॉलेज में, देश के टॉप कॉलेज में हम कैसे? भाई उनका मेरिट का आधार पर रिजल्ट सब एडमिशन देते हैं। जहाँ पर मेरिट के आधार पर होते हैं या वो अपने इंटरनल एग्जाम लेकर करते हैं, उनको उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। चाहे मध्य प्रदेश के छात्र हो, दूसरे राज्य के छात्र हो, उनके लिए वो व्यवस्था लागू रहेगी। ठीक है, धन्यवाद आप सबको। तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी। कितना सर, किस तरीके से रिजल्ट बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर किया गया है रिजल्ट। और सर आगे भी सभी विद्यार्थियों को मैंने बधाई दी, शुभकामना दी है। हाँ। तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी कर दिया है। MP 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। सभी बच्चे, सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं, पास हो गए हैं। ये अच्छी खबर है।
और साथ ही साथ बधाई इंदर सिंह परमार ने दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बधाई दी है सभी छात्रों को, उनके आने वाले भविष्य के लिए बधाई दी है। साथ ही साथ ये भी जानकारी दे दे कि इस बार ये कैटेगरी रखी गई है, ये ऑप्शन रखा गया है कि अगर कोई बच्चा अपने रिजल्ट से खुश नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, तो उनके लिए भी ऑप्शन रखा गया है। वो दोबारा से एग्ज़ाम्स दे सकते हैं सितंबर में, यानी कि सितंबर में उनके लिए एग्ज़ाम रखने की डेट रखी गई है, फाइनल की गई है। और रजिस्ट्रेशन भी इसके लिए पहले करना होगा। और अगर किसी भी विषय में अगर वो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो दोबारा से एग्ज़ाम उस विषय का दे सकते हैं। किया गया मूल्यांकन पद्धति के आधार पर हमने वैज्ञानिक पद्धति से उस मूल्यांकन किया, उसी आधार पर रिजल्ट घोषित किया है। मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ। सर एक चीज और है कि इस बार कॉलेजों में भी सीट बढ़ाना पड़ेगी। कॉलेजों में सीट बढ़ाने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिया है। सरकार ने निर्णय कर लिया है, सीट बढ़ाएंगे और रिजल्ट देंगे। टॉप 5 सब्जेक्ट आगे भी लागू रहेगा सर? जी। तो ये देख सकते थे इंदर सिंह परमार हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रिजल्ट जारी कर दिया गया और काफी अच्छा ये रिजल्ट जारी किया गया है। कैमरामैन खेमचंद के साथ शबरा अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो रिजल्ट जारी हो गया है, सभी बच्चों को बधाई दी है। आने वाले भविष्य के लिए भी इंदर सिंह परमार ने बधाई सभी बच्चों को दी है। और सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। 100% 100% इस बार रिजल्ट रहा है एमपी का। वो काफ़ी अच्छी वाली बात है, वो काफ़ी अच्छी और खुशी की बात है। हालांकि जो बच्चे संतुष्ट नहीं हैं वो दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो स्कूल शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी बच्चे जो है वो mp results.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।